Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज जो मैं आपको पोएम पढ़ाने वाला हूँ ये है ओड टू स्काईलार्क। ओड टू स्काईलार्क जैसे कि आप जानते हैं कि ये पीबी शैली की एक फेमस लिरिकल ओड है और इस पोएम में वो स्काईलार्क बर्ड के बारे में बताते हैं कि वो किस प्रकार की चिड़िया है। और बल्कि वो तो उसको ये कहते हैं कि अगर जो मैं ये कहूँ कि तुम पक्षी ही नहीं हो बल्कि एक पवित्र आत्मा के रूप में हो, तो उसको एक पवित्र आत्मा भी कहकर वो पुकारते हैं और उसके अलग अलग रूप बताते हैं जो कि मानव की जो ये ज़िंदगी है, जो ह्यूमन सोसाइटी है, इससे कहीं हटकर लाइफ है स्काईलार्क की। और स्काईलार्क की जीवन इस प्रकार का है कि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग मृत्यु से अनजान रहते हैं। मृत्यु को हम जानते हैं कि मृत्यु सत्य है, लेकिन उसके बारे में हम अनजान रहते हैं। और लेकिन स्काईलार्क को मृत्यु का पूरा ज्ञान है और यह कारण भी एक कारण बनता है कि स्काईलार्क का जो गीत है वो बहुत ज़्यादा मधुर गीत होता है। अब स्काईलार्क के गीत की बात करें तो अलग अलग तत्व से, अलग अलग चीज़ों से उसकी कंपैरिजन की गई है और स्काईलार्क को एक हाईबॉर्न मेडन के रूप में भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो वो अलग अलग रूप क्या हैं, किस तरह से जो पोइट हैं उन्होंने स्काईलार्क को प्रेजेंट किया है, आइए चलते हैं पोएम की तरफ। तो दोस्तों ये जो पोएम है ओड टू स्काईलार्क और इस पोएम का आपका फर्स्ट पैसेज आता है हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट। सबसे पहले तो आप इसी लाइन को समझिए, जो ये फर्स्ट लाइन इसमें दी हुई है हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट। हेल मतलब होता है वेलकम करना, हेल का मतलब वेलकम और दी मतलब तुम्हारा और ब्लिथ मतलब पवित्र और स्पिरिट मतलब आत्मा। तो हे पवित्र आत्मा तुम्हारा स्वागत है। और कौन किसका स्वागत कर रहा है दोस्तों? यहां पर जो पोइट हैं यानी कि पीबी शैली स्काईलार्क का स्वागत कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं पीबी शैली स्काईलार्क के लिए? कहते हैं हेल दी ब्लिथ स्पिरिट, कि हे पवित्र आत्मा तुम्हारा स्वागत है। बर्ड दाउ नेवर वर्ड। अब दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि तुम्हें कभी चिड़िया तो के रूप में तो जाना ही नहीं गया। स्काईलार्क चिड़िया है, हम सभी जानते हैं, अबाबिल एक पक्षी है, लेकिन जो पोइट है वो साफ साफ ये कहते हैं कि तुम्हें कभी पक्षी के रूप में तो जाना ही नहीं गया। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट पाउरेस्ट दाई फुल हार्ट इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। दोस्तों बहुत ही यूनिक लाइंस यहाँ पर दी गई हैं और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कहीं दूर आकाश में और उसके आसपास ही तुम क्या करती हो? पाउरेस्ट दाई फुल हार्ट। पाउरेस्ट आप जानते हैं कि पाउरेस्ट मतलब किसी चीज को उड़ेल देना, बिखेर देना, स्कैटर से यहां पर मतलब है। और पूरा हृदय अपना जो है वो तुम खोल कर रख देती हो इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स। और किस रूप में? इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स। प्रोफ्यूज मतलब जो बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना क्लियरेंस वॉइस के रूप में। और स्ट्रेन्स जो आपके आवाज़ होती है, जो सुर होते हैं, उनको कहा गया है। तो वो क्या कहता है कि तुम इस प्रकार से अपनी मधुर आवाज को बिखेर कर रख देती हो पूरे के पूरे आकाश में और उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द। ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। अनप्रीमेडिटेटेड जो मेडिटेटेड होता है यानी कि हम मेडिटेशन करना, सोच समझना, ध्यान लगाना। ये अनप्री क्या हो गया? जिसको पहले से सोचा ना गया हो, जिस पर पहले से कोई योजना ना बनाई गई हो। तो बिना किसी योजना के, बिना किसी रिहर्सल के तुम इतना अच्छा अपनी जो कला है वो चारों के चारों तरफ उड़ेल देती हो, चारों की चारों तरफ फैला देती हो। इतनी मधुर आवाज किसकी है? इतनी मधुर आवाज है दोस्तों स्काईलार्क की। आई होप कि आपको ये फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए। यहां पर जो पोइट हैं पीबी शैली, वो ये कहते हैं कि हे पवित्र आत्मा तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें पक्षी के रूप में तो कभी जाना ही नहीं गया। तुम बिना सोचे समझे अपनी एक स्पष्ट आवाज को, मधुर आवाज को आकाश और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ पूरे एक स्वच्छंद हृदय के साथ इसको फैला देती हो। आगे बढ़ते हैं। हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट।
लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर। तुम ऊपर की तरफ उठती चली जाती हो। कैसे उठती चली जाती हो? ऊपर की तरफ उठती चली जाती हो और इतनी ऊपर उठ जाती हो ऐसी लगती हो जैसे कि पृथ्वी से ऊपर उठती है और ऊपर की तरफ उठती जाती है, लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर। क्लाउड ऑफ फायर का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब सूरज छिपने को होता है तो आकाश लाल सा हो जाता है। आकाश जो है वो लाल सा हो जाता है और जो बादल हैं, जो तैरते हुए बादल हैं, वो ऐसे लगते हैं, बिल्कुल रेड कलर के प्रतीत होते हैं। तो उसको क्लाउड ऑफ फायर के रूप में यहां पर इमेजिन किया गया है। द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, और द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, और जो वो नीला आकाश है, विंगेस्ट मतलब फ्लाई करना, उस नीले आकाश में तुम उड़ान भरती हो। एंड सिंगिंग स्टिल डोस्ट सॉर, सौर मतलब उड़ान भरना, ऊपर उड़ना, और गाती चली जाती हो और ऊपर उड़ती चली जाती हो। एंड सोअरिंग एवर सिंगेस्ट, और गीत गाती रहती हो और ऊपर उठती चली जाती हो। इस प्रकार से तुम आगे बढ़ती हो। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। यहां पर स्काईलार्क के बारे में कहा गया है कि स्काईलार्क ऊपर की तरफ उठती चली जाती है और वो अपनी पृथ्वी से अपनी उड़ान जो है वो चालू करती है और ऊपर इस प्रकार से उड़ती हुई ऐसे प्रतीत होती है जैसे कि मानो क्लाउड ऑफ फायर हो, जो कि एक लाल रंग में छिपते हुए सूरज के समय जो बादल है तैरता हुआ वो दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से जो स्काईलार्क है वो भी ऊपर की तरफ उड़ती चली जाती है, उड़ती चली जाती है और वो गीत गाती है। इन गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द sunken sun, in golden lightning of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run, like an unbodied joy whose race is just begun। दोस्तों कितनी अच्छी ये पंक्तियां यहां पर कही गई हैं। क्या कहा गया है कि इन गोल्डन लाइटनिंग, जो सूर्य का प्रकाश होता है, और किस समय? जो सूर्यास्त के समय जो सूरज का प्रकाश होता है, संकन सन मतलब डूबता हुआ सूरज, जो सूर्यास्त हो रहा है उस समय जो सूर्य का प्रकाश होता है उस समय क्या होता है? ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, और वहां पर कुछ जो बादल हैं वो चमकते हुए अभी प्रतीत हो रहे हैं। दाउ डोस्ट फ्लोट एंड रन, तो तुम भी वहां पर उन बादलों के मध्य क्या करती हो? तुम अपनी उड़ान भरती हो, तुम दौड़ती हुई सी, तैरती हुई सी प्रतीत होती हो। लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस जस्ट बिगिन, बिल्कुल उस प्रकार से जैसे कि एक आत्मा होती है ना, वो शरीर के सभी बंधनों से मुक्त होती है और जिसका जो जीवन है वो अभी प्रारंभ हुआ हो और वो एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो, तो उस प्रकार से तुम तैरती हुई प्रतीत होती हो। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, और उस समय जो पर्पल कलर है वो तुम्हारी उड़ान के मध्य चारों तरफ फैलता हुआ प्रतीत होता है। लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, और तुम कैसी लगती हो? जो स्टार ऑफ हेवन होता है, आकाश का जो एक तारा लगता है, उसके समान तुम प्रतीत होती हो। कहां पर? इन द डे ऑफ लाइट, कब? जो दिन का प्रकाश होता है, इन ब्रॉड डे लाइट, उस दिन के प्रकाश में तुम स्टार ऑफ हेवन के रूप में दिखाई पड़ती हो। अब दोस्तों यहां पर जो ये स्टार ऑफ हेवन जो कहा गया है वो हेस्पेरस, जो कि इवनिंग स्टार होता है, जो दिन में दिखाई पड़ता है शाम के समय, तो उसके बारे में ये बताया गया है। तो उस समय भी तुम क्या दिखाई पड़ती हो? तुम उड़ान भरती हुई दिखाई पड़ती हो। लेकिन इसमें वो एक चीज क्लियर कर देता है, दाउ आर्ट अनसीन एंड बट येट आई हियर दाई श्रिल डिलाइट। अब उड़ान तो वो भरती है, लेकिन जो स्काईलार्क है उनको कल्पनाओं की दृष्टि से उसको देखा जा सकता है, उसको सुना जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन अगर जो आप नग्न आंखों से उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको वो दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि स्काईलार्क बहुत ऊंची इस प्रकार से उड़ान भरती है, वो अपने संगीत के माध्यम से जानी जाती है, ना कि अपने जो उसका विजन है उसके माध्यम से। तो यहां पर क्या कहा गया है
यहां पर यह कहा गया है कि जो पर्पल जो आकाश है उसमें भी वो उड़ान भरती हुई प्रतीत होती है, लाइक ए स्टार ऑफ हेवन की तरह, जैसे कि हेस्परस स्टार है जो कि इवनिंग में दिखाई पड़ता है, और उसी तरह से ये अनसीन रहती है जो स्काईलार्क है, लेकिन इसकी जो मधुर आवाज है, बट येट आई हियर द श्रिल डिलाइट, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी जो एक मधुर आवाज है उसको मैं सुनता हूं। तो वो यही कहता है कि उसकी जो मधुर आवाज है उसको सुना जा सकता है। कीन एज आर दी एरोज, स्काईलार्क की जो ये आवाज है, जो उसकी मधुरता है, वो इतनी प्रकार मतलब इतनी शार्प है जैसे कि एरो होता है। एरो मतलब आप जानते ही हैं किसके लिए कहा गया है। एरो मतलब जो किरणें होती हैं, जो रेजेस ऑफ सन होता है, उसके लिए यहां पर कहा गया है ऑफ दैट सिल्वर स्फेयर्स, और इसके साथ साथ जो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उसके रूप में, हुज इंटेंस लैम्प नैरोज इन दी वाइट डाउन क्लियर, और उस समय जो एक सफेद सा प्रकाश, व्हाइट डाउन क्लियर, जो एक सफेद सा प्रकाश जो छाया रहता है आकाश में, और ये उस समय का टाइम है दोस्तों जब सूरज निकलने वाला होता है, सनराइज का जो समय होता है, उस समय जो एक सफेद सा जो प्रकाश है, व्हाइट डाउन है, क्लियर है आकाश में, अंटिल वी हार्डली सी वी फील दैट इज देयर। उस समय भी हम देख नहीं पाते तुम्हें, लेकिन फील कर सकते हैं कि तुम यहीं कहीं हो, इर्द गिर्द हो। तो कहने का मतलब ये सुबह से जो यात्रा स्टार्ट होती है वो पूरी रात वो यात्रा चलती है स्काईलार्क की, लेकिन स्काईलार्क को देखा नहीं जा सकता, बट उसकी जो मधुर आवाज है उसको फील किया जा सकता है, उसको हम फील कर सकते हैं। आगे देखिए, ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज लाउड, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी जो पृथ्वी है और जो ये आकाश है, ये जो हवाएं हैं, ये तुम्हारी आवाज से पूरा भर जाता है। एज वेन नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लॉनली क्लाउड, द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड। दोस्तों, जैसे कि जब रात्रि होती है, रात्रि में क्या होता है, एक बादल है, अकेला सा बादल, वो वहां पर घूम रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, लॉनली क्लाउड है, द मून रेन्स आउट हर बीम्स, और जो चंद्रमा है वो भी अपनी किरणों को बाहर की तरफ निकालता है, एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, और जो आकाश है, आकाश जो है वो पूरा का पूरा प्रकाश से भर चुका है। उस समय भी जो स्काईलार्क है उसको फील किया जा सकता है। What thou art we know not, और पोइट यहां पर ये कहता है What thou art, वो तुम्हारे अंदर कौन सी कला है जो हम नहीं जानते। What is most like thee, तुम्हारे जैसा और कौन है, मतलब कौन सा वो सिमिलर ऑब्जेक्ट है जिसकी हम तुमसे तुलना कर सकते हैं। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, और जो रेनबो क्लाउड्स हैं, जो दोस्तों जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष के लिए यहां पर कहा गया है, जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष रूपी जो बादल है यहां पर, वो इतने ब्राइट नहीं लगते, इतने अच्छे नहीं लगते देखने में। एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शावर्स अ रेन ऑफ मेलोडी, और जैसे कि तुम्हारी उपस्थिति में, जो तुम्हारी उपस्थिति होती है, तुम्हारी उपस्थिति जितनी अच्छी लगती है, इवन जो बौछार होती हैं, जो बारिश का जो गीत होता है, शॉवर्स रेन ऑफ मेलोडी, जो बारिश का जो गीत होता है ना, बारिश जो गिरती है, आपने वो गीत भी सुना होगा, रिम झिम गिरे सावन। तो दोस्तों वही सिचुएशन, बारिश के ऊपर बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए जाते हैं, बारिश की एक मधुर आवाज होती है, लेकिन वो मधुर आवाज भी इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि स्काईलार्क की आवाज। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताना कि आपको समझ में आ रही है या नहीं। अब आगे देखिए, आपने पोएट को देखा होगा, जो कवि होता है वो हमेशा विचारों में खोया हुआ होता है, अपने विचारों में खो रखा होता है जो कवि होता है। तो ऐसे ही यहां पर कहा गया है, लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, सिंगिंग हाइम्स अनबिडन, टिल द वर्ड इज रॉट
to sympathy with hopes and fears it heeded not. कितनी अच्छी लाइंस यहां पर आती हैं। और यहां पर क्या कहा गया है, लाइक ए पॉइंट हिडन। जैसे एक कवि होता है ना, वो अपने विचारों में खोया हुआ होता है। जो कवि होता है उसको इससे मतलब नहीं होता कि मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो तो अपनी एक अलग दुनिया में होता है जो उसके दिमाग में होता है। वो बस उसको कल्पना को अपनी जो है वास्तविक रूप वो दे रहा होता है कविता के रूप में। तो उसी प्रकार से जैसे एक कवि अपने विचारों में खोया हुआ होता है, ठीक है ना, जैसे कवि क्या है, वो अपने विचारों में खोया हुआ है। और इसके साथ साथ हाइम्स अनबिडन टिल द वर्ड इज रॉट। और इसके साथ साथ क्या होता है, वो अपने गीतों को, जो चिड़िया है उसी प्रकार से अपने गीतों को वो गाती रहती है, मतलब जिसको किसी के द्वारा रोक न लगाई गई हो। इस प्रकार से टिल द वर्ड इज रोड टू सिंपैथी, टिल द वर्ड इज रोड टू सिंपैथी विद हॉप्स एंड फियर्स इट ही डिड नॉट। जब तक ये जो संसार है आशाओं से ना भर जाए, और डर डर तो उसके सामने आता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से एक कवि जो होता है वो एक गीत गाता रहता है और उसी प्रकार से उसको जो है किसी चीज का डर नहीं रहता, वो आशाओं में डूबा हुआ रहता है, उसी प्रकार से ये जो स्काईलार्क है, स्काईलार्क भी उसी प्रकार से गीत गाती है और उसी प्रकार से विचारों में डूबी हुई प्रतीत होती है, जैसे कि मानो पोएट हो, वो अपने विचारों में डूबा हुआ हो और वो एक अनुभूति वाले जो सुख के गीत हैं वो उन गीतों को गा रहा हो। इस प्रकार से यहां पर लगता है। लाइक ए हाई बॉर्न मेडन इन अ पैलेस स्टार, सूदिंग हर लव लेडन soul in a secret hour with music sweet as love which overflows her bar। दोस्तों कितनी अच्छी यहां पर लाइंस दी गई हैं। इस पे सुनकर हमें वो लाइन्स याद आती हैं शेक्सपियर के प्ले की, जहां पर ये कहा गया था, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। अगर जो संगीत जो है प्रेम का भोजन है तो इसको चलने दो, इसको बजने दो। और वास्तव में संगीत और प्रेम का बहुत बड़ा नाता रहा है साथियों, बहुत बड़ा नाता है। उसी प्रकार से यहां पर स्काई लार्क जो है, स्काई लार्क को भी क्या कहा गया है, लाइक ए हाई बॉर्न मेडन। हाई बॉर्न मतलब एक उच्च घराने में, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज टाइप की जैसे होती हैं, तो उच्च घराने में जन्मी हुई एक मेडन हो, यानी कि एक युवा लड़की हो। स्काई लार्क की कंपैरिजन किससे की गई है, एक बड़े घर की शहजादी से की गई है। और बड़े घर की शहजादी ऐसी जिसको प्रेम में धोखा मिल गया हो। और जो ये बड़े घर की शहजादी का जिक्र किया गया है, तो जो बड़े घर की लड़की है जिसको प्रेम में धोखा मिला है, वो क्या करती है अधिकतर, वो अपने आप को शांत करने के लिए सबसे ऊपर जो टावर होता है उसका, मतलब सबसे ऊपर जो मंजिल होती है घर में, वो उस पर चली जाती है और अपने उस कमरे में जाके वो कुछ भी करे, भाई कोई सा भी गाना चला ले कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और ऐसा कोई भी सॉन्ग हो सकता है, तो इस तरह के वो गीत वहां पर चला ले। तो इस प्रकार से स्काई लार्क जो है दिखाई पड़ती है जैसे कि हाई बॉर्न मेडन हो, किसकी तरह, एक हाई बॉर्न मेडन की तरह। जैसे हाई बॉर्न मेडन जो है वो क्या करती है, जिसको प्रेम में धोखा मिला हो और वो कहाँ चली गई हो, वो पैलेस स्टार पर चली गई हो और वो अपने प्रेम को सांत्वना दे रही हो उन एकांत से क्षणों में, विद म्यूजिक स्वीट एज लव, उस संगीत के साथ जो कि इतना मधुर है जितना प्रेम होता है, विच ओवरफ्लोज हर बार, और जो कि कहां पर रहता है, वो उसके घोंसले में, या फिर वो जो उस लेडी का, उस लड़की का, उस मेडन का जो कमरा है उसमें हमें दिखाई पड़ता है। तो यहां पर दोनों चीजों की कंपैरिजन है, एक तरफ तो हाई बॉर्न मेडन है और दूसरी तरफ स्काई लार्क है, दोनों को यहां पर कंपैरिजन दोनों का किया गया है। Like a glow-worm golden in a dell of dew, scattering and beholden its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view। दोस्तों देखिए कितनी ब्यूटीफुल लाइंस यहाँ पर आई हैं। और पीबी शैली के बारे में आप जानते हो कि पिक्टोरियल आर्ट का कितना अच्छा यूज़ पीबी शैली करते हैं।
और यहाँ पर भी ऐसे ही बहुत ही अच्छी तरह से पिक्टोरियल आर्ट को यूज़ किया है शैली ने। और क्या वो कहते हैं, वो ये कहते हैं लाइक ए ग्लो वार्म गोल्डन, जैसे एक जुगनू होता है ना, एक फायरफ्लाई जिसको बोलते हैं, तो एक जुगनू की तरह। जुगनू क्या करता है, जो डेल ऑफ ड्यू है, जो ओस से ढकी हुई जो घाटी है, वहां पर वो पूरी की पूरी तरफ अपना जो प्रकाश है वो फैलाता रहता है। वो जो जुगनू है क्या करता है, बिना दिखाई दिए अपने इसका जो अपना जो लाइट है उसको वो फैलाता रहता है। और कैसा एरियल ह्यू, और उसका जो रंग है वो कैसा है दोस्तों, वो बिल्कुल एज सॉफ्ट एज एयर, हम इसको बोलेंगे तो बिल्कुल एरियल ह्यू है। अमंग द फ्लावर्स एंड द ग्रास, कहां पर, उन फूलों के बीच में, उस घास के बीच में, विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, और जो कि लोगों की नजर से छुपा हुआ होता है। तो उसी प्रकार से जो स्काईलार्क है वो भी अपनी मधुर आवाज को एक जुगनू की तरह, जैसे जुगनू प्रकाश को फैलाता है, उसी प्रकार से स्काईलार्क अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाती है, लेकिन उनकी नजर से वो छुपी रहती है। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, लाइक ए रोज एम्बॉर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स, जैसे कि गुलाब होता है ना, गुलाब जो है वो अपनी ही हरी पत्तियों के बीच में छुपा रहता है। बाय वार्म विंड्स डिफ्लावर्ड टिल द स्केंट इट गिव्स, और जब हवा आती है तो फिर उसकी जो खुशबू है वो चारों तरफ फैल जाती है। मिक्स फेंट विद टू मच स्वीट दोज हैवी विंग्ड थीव्स, और बिल्कुल ऐसी लगती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्वीट लगती है। और उस समय जो मधुमक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां जो होती हैं वो उसका आनंद लेती हैं, और यहां तक कि वो इतनी ज्यादा रसमय हो जाती कि वो उनसे ऊपर भी उठना नहीं चाहती। और इसी प्रकार से जो स्काईलार्क है वो भी हमें यहां पर प्रतीत होती है। साउंड ऑफ वर्नल शार्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, रेन अवेकेंड फ्लावर्स, all that ever was, joyous and clear and fresh, thy music doth surpass. Sound of vernal stars. You know, जो जंगलों में जो शावर होती है, बरसात होती है, यानी कि जो स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत ऋतु होती है, उस समय एक ताजी ताजी हवा चलती है, उसके साथ थोड़ी थोड़ी छींटे छींटे आती रहती हैं पानी की, ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास। और वो क्या करती हैं, वो जो चमकती हुई जो घास होती है उसके ऊपर वो बारिश की बूंदें पड़ती हैं। रेन अवेकेंड फ्लावर्स, और वो फूल जिनको बारिश ने जगाया है, सोए हुए थे, बारिश ने जगा दिया। ऑल दैट वॉज एवर वॉज जॉयस, और पूरा का पूरा जो माहौल है वो कैसा है, जॉयस है, आनंद से भरा हुआ है, क्लियर है, फ्रेश है। दाई म्यूजिक डॉट सरपास, जब इतना मनोरम प्रकृति का दृश्य होता है, प्रकृति अपने पूर्ण रूप में, सौंदर्य रूप में होती है, उस समय भी तुम वहां से होकर गुजरती हो और अपने जो संगीत है उसको वहां पर भी स्कैटर कर देती हो। इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग किसका है दोस्तों, स्काईलार्क का है। टीच अस स्पिरिट और बर्ड, टीच अस स्पिरिट और बर्ड, व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, हमें भी सिखा दो, मैं तुम्हें आत्मा कहूं या कोई पक्षी कहूं, कोई चिड़िया कहूं, क्या कहूं मैं तुम्हें, लेकिन जो भी मैं कहूं तुम हमें भी सिखा दो। वॉट स्वीट थॉट्स आर दाइन, तुम्हारे वो जो मधुर विचार हैं वो कौन से हैं। आई हैव नेवर हर्ड प्रेस ऑफ लव और वाइन, मैंने कभी नहीं सुनी इतनी प्रशंसा, ना प्रेम की ना किसी शराब की, क्योंकि प्रेम की प्रशंसाएं, प्रेम की उपमाएं बहुत दी जाती हैं, और नशे के लिए शराब का भी बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस दिए जाते हैं। दैट पेंटेड फोर्थ अ फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, जो अपने अंदर पेंटेड फोर्थ हो, मतलब इतना एक्सप्रेस किया गया हो जो दिल को छू जाए, जिनके अंदर इमोशंस जुड़ी हुई हों, या फिर
ऑफ रैप्चर सो डिवाइन। रैप्चर यानी कि कोई गीत हो, संगीत की जो धाराएं होती हैं इतनी मधुर तो नहीं सुनी। इसके साथ साथ वो ये कहता है, कॉरस, हाइमनल और ट्रम्फल चैंट, जो गीत होते हैं ना, और कैसे गीत होते हैं दोस्तों, जो स्पेशली ऐसे गीत होते हैं जो किसी ओकेजन पर गाए जाते हैं, स्पेशली मैरिज पर गाए जाते हैं। कॉरस, हिम्नल यानी कि जो मैरिज सॉन्ग्स होते हैं, वेडिंग सॉन्ग्स होते हैं, उनके लिए कहा गया है। और ट्रिम्फल चॉन्ट या फिर विजय के जो गीत होते हैं, शादी पे बजने वाले गीत हों या फिर विजय पताका के गीत हों, मेस्ड विद दाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वॉन्ट। इन सभी को तुम्हारे गीतों से तुलना तो की जा सकती है, तुम्हारे गीत से, लेकिन जब हम इनकी तुलना करेंगे तो हम क्या पाएंगे? एम्प्टी वॉन्ट। तो हमें लगेगा कि ये सब बिल्कुल खोखले हैं, कुछ भी नहीं है उनके अंदर, बिल्कुल खाली हैं, ऐसे वो हमें प्रतीत होंगे। मतलब तुम्हारी आवाज से उनका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, जितनी तुम्हारी अच्छी आवाज है। अ थिंग वेयर इन वी फील देर इज सम हिडन वॉन्ट। तुम्हारे अंदर हमें ऐसा लगता है कि कुछ अंदर छुपा हुआ है, तुम्हारे मन में कुछ है जो तुम एक्सप्रेस करती हो या फिर करना चाहती हो, ऐसा कुछ तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। वॉट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स ऑफ द हैप्पी स्ट्रीम। वो कौन से तत्व हैं, वो कौन से झरने हैं जिससे तुम्हें ये एक हैप्पी म्यूजिक मिलता है, जिससे तुम खुश रह पाती हो, वो कौन सी चीज है? मतलब व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू? व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स। फाउंटेन्स मतलब बिल्कुल झरने की तरह बहने वाली, तो यानी कि तुम्हें प्रेरणा देने वाली वो कौन सी धारा है, वो कौन सा संगीत है? व्हाट फील्ड्स और वेव्स और माउंटेन्स, वो कौन से खेत हैं, वो कौन सी नदियां हैं, वो कौन से पर्वत हैं? व्हाट शेप ऑफ स्काई और प्लेन, वो कौन सी शेप है, वो आसमान है या समतल है? व्हाट लव ऑफ दाइन ऑन काइंड, व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, वो किस प्रकार का तुम्हारा प्रेम है? व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, और वो कौन सी अज्ञानता का दर्द है, कौन सा दर्द है तुम्हें जिसको तुम बताना चाहती हो, जिसको तुम कहना चाहती हो? With thy clear keen joyance, languor cannot be, shadow of annoyance never came near thee. Thou lovest but never knew love sad satiety. देखिए कितनी यूनिक लाइन्स यहां पर आती हैं कि वो कौन सी वो आनंद की भावना है तुम्हारे अंदर, कितने आनंद से तुम भरी हुई हो कि लैंग्योर कैन नॉट बी, कि तुम उदासी तो तुम्हारे पास भटक ही नहीं सकती, जो दुख होता है वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता। नेवर केम नियर दी, दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव्स सैड सैटिटी। तुम जो है, तुम्हें किसी असंतोष के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि तुम्हारे अंदर ऐसा लगता है जैसे कि मानो तुमने प्रेम का अनुभव किया हो, प्रेम का अनुभव किया हो, और ऐसा प्रेम, बट नेवर न्यू लव सैड सैटिटी, लेकिन ऐसा प्रेम जो तुम्हें दुख ना दे। कुल मिलाकर यह कहना चाहता है पोएट कि तुम प्रेम में डूबी हुई हो, लेकिन दर्द में भी तुम ऐसी नहीं लगती जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, अपने दर्द को वो बुरी तरह रोते हैं, कराहते हैं। नहीं, तुम्हारे तो दर्द में भी जो है ना एक मधुरता है। जैसे आपने सैड सॉन्ग्स सुने होंगे दोस्तों, कितने यूनिक वो सॉन्ग्स होते हैं, कितने मन को शांति देते हैं, कितने मतलब एक अपीलिंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा। और उनके लिए तो खास तौर से उनकी जिसके साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई हो, तो या फिर कोई प्रेमी हो जिनको प्रेम में धोखा मिला हो, तो ऐसे प्रेमियों के लिए तो वो गीत जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर स्काईलार्क का गीत दिखाई पड़ता है, वेकिंग और एस्लीप thou of death must redeem things more true and deep than we mortals dream। जागते हुए या सोते हुए तुम्हें मृत्यु के बारे में ज्यादा ज्ञान है,
तुम मृत्यु के बारे में ज्यादा जानती हो और बहुत अच्छा और बहुत गहनता से जानती हो देन वी मॉडल ड्रीम। जितना हम जो मॉडल ड्रीम्स है ना, जो हम साधारण लोग हैं, मॉर्टल पीपल हैं हम लोग। मॉर्टल मतलब जो जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हों। और दोस्तों स्टार्टिंग में ही स्काईलार्क को पोएट ने इमॉर्टल बर्ड कह दिया था कि तुम तो अमर हो और तो तुम्हें मृत्यु का ज्यादा ज्ञान है, हमें नहीं है। और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच ए क्रिस्टल स्ट्रीम, और तुम्हारे जो संगीत है इतनी मधुर धारा में कैसे बहता है, कैसे जाता है, जरा हमें बताओ। किससे कौन कह रहा है? पॉइंट कह रहा है स्काईलार्क से। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये मानव की नेचर है कि हम लोग क्या करते हैं, हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और पाइन मतलब इच्छा करते हैं उस चीज की, व्हाट इज नॉट जो हमारे पास नहीं है, हम उस चीज की इच्छा करते हैं। आर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट, और हमारी जो खुशी है ना उसमें भी कहीं ना कहीं दर्द छुपा हुआ होता है। हम हंसते भी हैं तो आर्टिफिशियल हंसते हैं, कहीं ना कहीं दर्द को छुपाकर हंसते हैं। आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, हमारे जो मधुर गीत होते हैं वो इस प्रकार के गीत होते हैं जिसमें दर्द के विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। येट इफ वी कुड स्कॉर्न हेट एंड प्राइड एंड फियर, if we were things born not to shed a tear, I know how the joy we ever should come near। लेकिन यहां पर वो क्या कहता है? इफ वी कुड scorn, अगर हम क्या कर सकें, हम इन चीजों को डिस्कार्ड कर सकें, हम इन चीजों की उपेक्षा कर सकें। किन चीजों की? जैसे कि हेट हो गई, प्राइड हो गई, फियर हो गई। मान के चलो हमने इन चीजों की उपेक्षा कर भी ली, भगवान ने हमें इतनी ताकत दे दी कि हम नफरत, गर्व और डर जैसी भावनाओं को अपने हृदय से निकाल भी दें। वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू शेड ए टीयर, और आंसू ना भी बहाएं। हमने सोच लिया भाई हम रोएंगे नहीं, अब हम विलाप नहीं करेंगे, हमने मान लिया अब हम आंसू नहीं बहाएंगे। आई नो नॉट हाउ द जॉय वी एवर शुड कम नियर, लेकिन मुझे पता है फिर भी हमें वो सुख नहीं मिलेगा, वो सुख नहीं मिल सकता जैसे कि तुम्हारी स्थिति है। जितनी खुश तुम हो उस प्रकार से हमें वो सुख नहीं मिल सकता। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल ट्रेजर्स देन इन बुक्स आर फाउंड, दाई स्किल टू पोइट वर दाउ स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। और यहां पर क्या कहा गया है? बेटर देन ऑल मेजर्स, सभी संगीतों से ऊपर। मेजर्स मतलब संगीत, म्यूजिक, सभी संगीतों से ऊपर। डिलाइटफुल साउंड, तुम्हारी जो आवाज है वो खुश कर देने वाली आवाज है, मन को एक सुखद अनुभूति देने वाली आवाज है। बेटर देन ऑल ट्रेजर्स, जितनी भी संपदाएं होती हैं, ट्रेजर्स मतलब जो संपदाएं होती हैं, जो हमारा एक जो भी हमारे पास मतलब चीजें होती हैं उनके लिए ट्रेजर्स कहा जाता है। तो जितने भी हमारे ट्रेजर्स होते हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं हमारे पास होती हैं, जितने भी हमारे पास धन धान्य के भंडार होते हैं, उनसे कहीं बेहतर देन इन बुक्स आर फाउंड, किताबों में जो आनंद मिलता है उनसे भी कहीं बेहतर द स्किल टू पोइट वर दाउ स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। और तुम्हारी जो स्किल है, जैसे कवियों को जो स्किल मिलती है ना, उससे भी कहीं ऊपर दाउ स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। और तुम कैसी प्रतीत होती हो? तुम ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि जो इस धरती को डिस्कार्ड कर, स्कॉर्न कर मतलब इसकी उपेक्षा कर, कहां चली जाती हो? ऊपर चली जाती हो, आकाश में उड़ती हो इस धरती को छोड़कर। क्योंकि धरती में कौन रहते हैं? धरती पे तो मतलबी लोग रहते हैं। दोस्तों आपने वो गाना भी सुना होगा, मतलबी है लोग यहां पर, मतलबी जमाना। तो वही सिचुएशन है। तो इन सभी मतलबी लोगों को छोड़कर तुम आकाश में कहीं ऊपर उड़ जाती हो और वहां पर अपने मधुर गीत को चारों तरफ फैलाती हुई प्रतीत होती हो और प्रकृति को अपने मधुर संगीत से पूरी तरह से भर देती हो। टीच मी हाफ दी ग्लैडनेस, अगर पॉसिबल हो सके तो जो तुम्हारे अंदर एक खुशी वाली भावना है, जो एक खुशी है, उसकी आधी खुशी भी मुझे दे दो। दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो तुम्हारे ब्रेन में है,
जो तुम्हारे मस्तिष्क में है, जो वो खुशी है, उसकी आधी खुशी भी मुझे दे दो। सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो। तो उस समय बहुत मधुर संगीत, वो एक ऐसा संगीत जिसमें कुछ सोचा ना जाए, बस स्वच्छंद रूप से बिल्कुल अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट के रूप में वो बहता रहे, इस प्रकार से स्वच्छ संगीत मुझे दे दो। फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, और वो मेरे होठों से बहेगा। द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ। और फिर संसार उस संगीत को सुनेगा, वो स्काईलार्क के संगीत को मेरे शब्दों के माध्यम से सुनेगा, जैसा कि मैं आज स्काईलार्क की आवाज को सुन रहा हूं। तो दोस्तों, ये थी पोएम स्काईलार्क। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं दोस्तों कि कोई भी पोएम हो, आपने देखा भी होगा मेरे पढ़ाने का तरीका, कि जब भी मैं आपको कोई पोएम, कोई ड्रामा, कुछ भी पढ़ाता हूं तो पूरी तरह से उसमें डूब कर पढ़ाता हूं। और लिटरेचर का मतलब यही है कि आप डूब जाइए और डुबा दीजिए। उस गहराई में लेके जाना ही हमारा दायित्व होता है। अगर जो हम आपको कवि की उस गहराई में लेकर ना जाए ना, तो दोस्तों ये साहित्य का अपमान होगा, ये इंसल्ट होगी उस पोएट की, उस महान पोएट जैसे पीबी शैले हैं, पीबी शैले, उनकी ये इंसल्ट होगी हमारे द्वारा। अगर जो हम डायरेक्ट इसको ट्रांसलेट करके बस यूं ही आपको पढ़ाते रहें तो वो अच्छा नहीं होगा। क्या वो कहना चाहते हैं, कहां कितनी गहराइयों में ले जाना चाहते हैं, वो एक टीचर का पर्पस होना चाहिए कि उस पर्पस को उसे फॉलो भी करना चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को वो उस गहराई तक ले जाए, उसको वो चीज फील कराए, वो पिक्टोरियल आर्ट भी उसको शो कराए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उसका छोटा सा अंश मैं आपको दे पाऊं। वैसे तो पीबी शैली भाई आप जानते हैं कि बहुत उन्होंने यूनिक बात कही है, और क्या वो एक्चुअली कहना चाहते थे उस बात का अगर थोड़ा सा हिस्सा भी मैं आप तक पहुंचा पाता हूं सही रूप में, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि खाली ट्रांसलेशन से पढ़ना और कवि के मन के विचारों में उतर कर पढ़ने में फर्क होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों एक इंफॉर्मेशन और, LT ग्रेड इंग्लिश का हमारा बैच जो है वो चल रहा है, और आप इस इंतजार में बैठे रहें कि जब वैकेंसीज आएंगी तब हम ज्वाइन करेंगे, तो वो व्यर्थ है और वहां पर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि कभी भी एग्जाम से 20-25 दिन पहले या 1-1.5 महीने पहले तैयारी नहीं होती है, वो आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी क्लास को ही ज्वाइन करें, आप सेल्फ स्टडी में लग जाएं, लेकिन लगे अभी से ही। और अगर जो आप, क्योंकि गाइडेंस एक बहुत जरूरी चीज होती है, एक गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो सफलता के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर जो आप वो मेरा गाइडेंस लेना चाहते हैं, यानी कि हमारी जो क्लासेस हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर में है दोस्तों, आपको ये स्पेशल ऑफर ये मिलेगा कि आपको 5,000 रुपये में आपको LT ग्रेड इंग्लिश की क्लास मिलेंगी, और उसके साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा आपको, कंप्लीट कोर्स UP TGT इंग्लिश का विद नोट्स, जो कि आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे। तो दोस्तों देर मत करिए, जल्दी से जुड़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और अपने उस सपने को साकार कीजिए जो आप देख रहे हैं। तो उस सपने को साकार करना आपके हाथ में है, और कभी भी हमें आगे के लिए डिले नहीं करना चाहिए। वो जो हमें कल करना है वो बल्कि आज ही करना चाहिए, और बल्कि आज नहीं अभी करना चाहिए। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूं, और हमारी क्लास का हिस्सा भी जरूर बनिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।